हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंशिया ब्रंडी। आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे पार्थिनोकार्पी क्या होती है, पार्थिनोकार्पिक म्यूटेंट्स कौन से हैं टोमेटो में, और पार्थिनोकार्पिक म्यूटेंट्स का सोर्स क्या है टोमेटो। तो ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट्स प्लांट बायोलॉजी से रिलेटेड हैं, बॉटनी से रिलेटेड हैं, या जो भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं आईसीआर एग्जाम्स के लिए, जेआरएफ, एसआरएफ, आईसीआर, एसआरएफ नेट इन वेजिटेबल साइंस या हॉर्टिकल्चर में, और दूसरे स्टूडेंट्स जो कि एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड हैं, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है आज का जो वीडियो है, राइट। चाहे वो आपका आईसीआर के एग्जाम्स हो, आपका चाहे वो आईबीपीएस या एफओ का एग्जाम हो, या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो स्टेट के या सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो आज की डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है आज का, पार्थिनोकार्पी और पार्थिनोकार्पिक म्यूटेंट्स इन टोमेटो। तो सबसे पहले अगर हम टोमेटो की बात करें, टोमेटो जो है हमें पता है कि एक बहुत ही फेमस वेजिटेबल क्रॉप है वर्ल्ड वाइड में। एंड टोमेटो बोटेनिकली दैट इज सोलेनम लाइकोपर्सिकम, और इसका डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर इज 24, और सोलिनेसी फैमिली को बिलोंग करता है, यानी कि नाइटशेड फैमिली को बिलोंग करता है टोमेटो। इसके ओरिजिन की बात करें टोमेटो के, तो साउथ अमेरिका जो है इसका प्रोबेबल सेंटर ऑफ ओरिजिन है। और टोमेटो का जो एंसेस्टर है, प्रोजिनेटर है, वो किसे कहा जाता है? दैट इज सोलेनम लाइकोपर्सिकम बारसिरासिफोर्मी, जिसको कि हम चेरी टोमेटो भी कहते हैं। तो टोमेटो जो है वो चेरी टोमेटो से इवॉल्व हुआ है, राइट। तो पार्थिनोकार्पी की जब हम बात करते हैं, तो पार्थिनोकार्पी जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड है प्लांट्स में। एंड टोमेटो की जब हम बात करते हैं पर्टिकुलरली, तो टोमेटो में भी बहुत सारे पार्थिनोकार्पिक म्यूटेंट जो है वो रिपोर्ट हुए हैं, राइट। तो पार्थिनोकार्पी जैसे कि आप देख सकते हैं, दिस इज ए बोटेनिकल टर्म used to describe fruit development in the absence of ovule fertilization, a phenomenon observed in numerous plant species to varying degrees and that results in seedless fruits। तो अगर हम इस डेफिनेशन को देखें, तो एक पार्थिनोकार्पी जो एक काइंड ऑफ बोटेनिकल टर्म है, राइट, जिसका की मतलब है कि ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बिना आपका फ्रूट डेवलपमेंट होता है। और जो पार्थिनोकार्पी है, इससे हमारे सीडलेस फ्रूट जो है वो डेवलप होते हैं, राइट। तो इन ओवरऑल अगर हम देखें, in Parthenocarpy, this is the natural or artificial development of a seedless fruit without pollination and fertilization। पार्थिनोकार्पी जो कि मेनली हमारी प्लांट्स में ऑब्जर्व की जाती है, और जिसका मतलब है कि या तो नेचुरल पार्थिनोकार्पी होगी या आर्टिफिशियल बेस से हम पार्थिनोकार्पी इंड्यूस कर सकते हैं। तो पार्थिनोकार्पी मीन्स नेचुरल और आर्टिफिशियल डेवलपमेंट ऑफ सीडलेस फ्रूट बनते हैं विदाउट पॉलिनेशन एंड विदाउट फर्टिलाइजेशन। या तो पॉलिनेशन ही नहीं होगी, अगर पॉलिनेशन होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, राइट। तो विदाउट पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन जो आपके सीडलेस फ्रूट बनते हैं उसे हम पार्थिनोकार्पी कहते हैं, राइट। तो पार्थिनोकार्पी मेनली हमें प्लांट स्पीसीज में देखने को मिलती है, जो कि हमारे सीडलेस फ्रूट जो है उसका मेन रिजल्ट होता है। हम इसमें पार्थिनोकार्पी आप देख सकते हैं बहुत सारी प्लांट्स में, फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में। फॉर एग्जाम्पल ये बनाना है, राइट, टोमेटोज हैं, देन पाइनएप्पल है, फिर किकुम्बर है, वाटरमेलन है, एंड ग्रेप्स हैं। तो इन सभी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में हमें पार्थिनोकार्पी देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज, अब टोमेटो में जब हम बात करते हैं तो कौन से टाइप की पार्थिनोकार्पी मेनली पाई जाती है टोमेटो में। तो ओवरऑल अगर हम बात करें, पार्थिनोकार्पी जनरली टू टाइप्स, ओब्लिगेट एंड फैकल्टेटिव पार्थिनोकार्पी होती है। अब ओब्लिगेट पार्थिनोकार्पी की जब हम बात करते हैं, तो ओब्लिगेट पार्थिनोकार्पी अकर्स व्हेन ए प्लांट ऑलवेज प्रोड्यूस सीडलेस फ्रूट्स। तो ओब्लिगेट पार्थिनोकार्पी होगी, इसका मतलब प्लांट जो है वो हमेशा सीडलेस फ्रूट्स जो है वो प्रोड्यूस करेगा। तो ओब्लिगेट पार्थिनोकार्पी में ऑलवेज सीडलेस फ्रूट जो है वो डेवलप होंगे, जबकि फैकल्टेटिव पार्थिनोकार्पी में सीडलेस फ्रूट जो है वो तभी डेवलप होंगे जब पॉलिनेशन जो है वो इनहिबिटेड होगी, मींस पॉलिनेशन प्रिवेंटेड होगी। जब पॉलिनेशन ही नहीं होगा तभी वो सीडलेस फ्रूट डेवलप करेंगे, तो उसको कहते हैं फैकल्टेटिव पार्थिनोकार्पी। ओब्लिगेट में हमेशा सीडलेस फ्रूट बनेंगे, फैकल्टेटिव में सीडलेस फ्रूट तभी बनेंगे व्हेन पॉलिनेशन इज इनहिबिटेड, राइट। तो टोमेटो में जब हम बात करते हैं, तो मेनली टोमेटो में आपकी फैकल्टेटिव टाइप की पार्थिनोकार्पी पाई जाती है। अब सीडलेस फ्रूट जो होते हैं वो दे कैन अकर व्हेन द ओवरी डेवलप्स डायरेक्टली विदाउट फर्टिलाइजेशन, राइट। मतलब सीडलेस फ्रूट कैसे बन सकते हैं? जब क्या होता है कि ओवरी जो होती है वो डेवलप हो जाती है फ्रूट्स में विदाउट फर्टिलाइजर, बिना किसी फर्टिलाइजेशन की, राइट। या जब पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन ट्रिगर ओवरी डेवलपमेंट बट द ओव्यूल और एम्ब्रियो अबॉर्ट्स विदाउट प्रोड्यूसिंग मैच्योर सीड्स। अब एक फिनोमेनन तो ये भी होता है कि जैसे हमने बात की कि पार्थिनोकार्पी क्या है कि आपका सीडलेस फ्रूट बनने हैं विदाउट पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, राइट।
एक तो मेथड ये है जिसको हम पार्थेनोकार्पी कह रहे हैं। और जो सीडलेस फ्रूट्स हैं उसका बनने का एक और रीजन भी होता है, क्या कि जब पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन तो होता है जिससे कि आपका ओवरी डेवलपमेंट भी होता है, बट लेटर स्टेज में क्या होता है कि जो आपका ओव्यूल है या एम्ब्रियो है वो अवॉर्ट कर जाता है विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी मैच्योर सीड। तो इस फिनोमेनन को हम क्या कहते हैं, डेट इज नोन एज स्टेनोस्पर्मोकार्पी, राइट। तो स्टेनोस्पर्मोकार्पी क्या हुआ कि जब सीडलेस फ्रूट आपके बनते हैं कैसे, जब पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन दे ट्रिगर ओवरी डेवलपमेंट, व्हाट द ओव्यूल और एम्ब्रियो अबॉर्ट्स विदाउट प्रोड्यूसिंग मैच्योर सीड्स। मतलब पॉलिनेशन होगा, फर्टिलाइजेशन भी होगा, आपका ओवरी भी डेवलप होगी, बट लेटेस्ट स्टेज में क्या होगा कि आपका जो ओव्यूल है और एम्ब्रियो है वो अवॉर्ट कर जाएंगे विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी मैच्योर सीड। तो उस तरह से भी हमारे सीडलेस फ्रूट प्रोड्यूस होंगे और इस फिनोमेनन को हम कहते हैं स्टेनोस्पर्मोकार्पी। अगर हम स्टेनोस्पर्मोकार्पी का मेजर एग्जांपल देखें तो डेट इज ग्रेप्स। तो ग्रेप्स में जो सीडलेसनेस है तो स्टेनोस जो आपकी स्टेनोस्पर्मोकार्पी है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट। पार्थेनोकार्पी की अगर हम यूजफुल की बात करें तो पार्थेनोकार्पी कैसे यूजफुल है, उसके क्या बेनिफिट है। जैसे कि हम टोमेटो में ही अगर हम बात कर लें तो हाउ पार्थेनोकार्पी इज यूजफुल इन टोमेटो। पार्थेनोकार्पी की बहुत सारी कमर्शियल इंपॉर्टेंस है, राइट। क्या होता है कि सीडलेस फ्रूट जो होते हैं, अगर हम फार्मर पॉइंट ऑफ व्यू से की बात करें तो सीडलेस फ्रूट दे हैव अट्रैक्टेड सिंस लॉन्ग टाइम द फार्मर्स बिकॉज नो नीड ऑफ सक्सेसफुल पॉलिनेशन, राइट। एक तो यह कि पार्थेनोकार्पिक फ्रूट जब हम बना रहे हैं, राइट, तो एक तो हमें सक्सेसफुल पॉलिनेशन की जरूरत नहीं है, तो फार्मर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे अगर हमें फ्रूट बनाना हो टोमेटो में तो सीडेड फ्रूट बनते हैं, राइट। कैसे करते हैं, मेस्कुलेशन करते हैं, देन पॉलिनेशन करते हैं टोमेटो में, इवन हम हाइब्रिड सीड भी बनाते हैं, राइट, टोमेटो का, राइट। तो उसमें क्या होता है, हमारी बहुत सारी लेबर लगती है। तो इस तरह से कई बार क्या होता है, हमारा टेम्परेचर कंडीशन अच्छी नहीं होती है, कई बार हमारा एनवायरमेंटल कंडीशन सही नहीं होती है प्रॉपर पॉलिनेशन के लिए। तो उन सभी कंडीशन को पार्थेनोकार्पी जो अवॉइड करती है, राइट। इसका मतलब कि हमें कोई सक्सेसफुल पॉलिनेशन की जरूरत नहीं है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट सेट के लिए, राइट। तो उस वे में हमारी पार्थेनोकार्पी जो है वो यूजफुल है, राइट। तो इसका मतलब होगा कि सीडलेसनेस जो है, जो कि एक डिजायरेबल ट्रेट है बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में, एक तो, राइट। सेकंड थिंग ये है कि पार्थेनोकार्पी कैन पॉजिटिवली अफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ फ्रूट फॉर्मेशन एंड यील्ड अंडर नॉन ऑप्टिमल पॉलिनेशन कंडीशन। तो जैसे कि मैंने कहा कि जब आपकी एनवायरमेंटल कंडीशंस, पॉलिनेशन कंडीशन सही नहीं है, क्या होता है कि कई बार आपका पॉलिनेशन के लिए वेदर सही नहीं है, कई बार क्लाउडी वेदर है, कई बार क्या होता है कि आपका हाई टेम्परेचर है, आपका लो टेम्परेचर कंडीशन है, हाई ह्यूमिडिटी कंडीशन है, हाई लाइट इंटेंसिटी है, तो पॉलिनेशन के लिए कंडीशन सक्सेसफुल नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या है कि हमारा पार्थेनोकार्पी एक बहुत ही यूजफुल ट्रेट है, राइट। नेक्स्ट इज कंज्यूमर पॉइंट ऑफ से अगर हम बात करें तो जो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स होते हैं या वेजिटेबल्स होती हैं, दे आर प्लीजेंट टू इट, तो खाने में वो इजी रहती हैं, ठीक है। सीड जो होते हैं, हमें पता है कि ब्रिंजल का आप एग्जांपल ले रहे हो, इवन टोमेटो में हमें सीड ज्यादा अच्छे नहीं लगते हैं, राइट, जब भी हम खाते हैं। इवन वाटरमेलन की अगर आप बात कर लो तो अगर आपको सीडलेस वाटरमेलन मिल जाए तो आपको उसका खाने का एक अलग ही टेस्ट आएगा, राइट। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स हैं चाहे वो वेजिटेबल्स हैं, दे आर प्लीजेंट टू ईट। दूसरा प्रोसेसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो देयर मैनिपुलेशन इज इजी, मतलब पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स होंगे या वेजिटेबल्स होंगे, जब हम उसकी प्रोसेसिंग के लिए जाते हैं तो उसको मैनिपुलेट करना इजी होता है। मतलब काइंड ऑफ हम कह सकते हैं कि एक लार्ज प्रोपोर्शन मिलेगा हमें प्रोसेसिंग के लिए, क्योंकि ऐसे प्रोसेसिंग करते हैं तो सीड्स हमें कई बार रिमूव करने पड़ते हैं, तो जो सीडेड पोर्शन होगा तो उससे जो प्रोसेसिंग क्वालिटी होगी पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स की वो भी हाई होगी, जो सीडलेस फ्रूट्स की, राइट। नेक्स्ट इज इन टोमेटो में अगर हम बात करें तो पार्थेनोकार्पी इज कंसीडर्ड एज एन अट्रैक्टिव ट्रेड, एक बहुत ही यूजफुल ट्रेड है, क्योंकि इट रिड्यूस करता है, ये क्या करता है, ये रिड्यूस करता है किस चीज को, फाइनेंशियल जो आपकी कॉस्ट है उसको कम करता है, लेबर कॉस्ट को कम करता है जो हमारी फ्रूट सेटिंग में लगती है। जैसे कि मैंने आपको डिस्कस किया कि मैस्कुलेशन करना पड़ेगा, पॉलिनेशन करना पड़ेगा, बट पार्थेनोकार्पी क्या करती है, ये सभी जो फाइनेंशियल और लेबर कॉस्ट है इसको रिड्यूस करती है, राइट। और इसके अलावा एक और बेनिफिट है पार्थेनोकार्पी का टोमेटो में हम बात करते हैं कि टोमेटो में जो फ्रूट सेट है दैट इज हाईली डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर कंडीशन। तो अगर टेम्परेचर ऑप्टिमम नहीं है तो फ्रूट सेट जो होता है टोमेटो में ग्रेटली रिड्यूस हो जाता है। अगर आपका टेम्परेचर हाई है ऑप्टिमम से, या टेम्परेचर आपका लो है ऑप्टिमम से, या कई बार क्या होता है हाई ह्यूमिडिटी है, या आपका हाई लाइट इंटेंसिटी है, या लो ह्यूमिडिटी है, तो ये सभी कंडीशन जो है टोमेटो में फ्रूट सेट को अफेक्ट करती हैं। तो उन सभी एडवर्स कंडीशन को हम अवॉइड कर सकते हैं अगर हमारे पास पार्थेनोकार्पिक ट्रेट है, राइट। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि टोमेटो कल्टीवेशन में पार्थेनोकार्पी जो है एक बहुत ही यूजफुल ट्रेट है, राइट।
अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पार्थेनोकार्पिक फ्रूट हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इसके बहुत सारे फिनोमेनन है जिससे कि पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स ऑब्टेन कर सकते हैं। एक तो होता है कि नेचुरली भी मिल जाती है हमें पार्थेनोकार्पी, राइट। तो नेचुरल जेनेटिक मैनिपुलेशन, या हम कई बार क्या होता है हमें नेचुरल पार्थेनोकार्पिक म्यूटेंट मिल जाते हैं, या हम नेचुरल वे में जेनेटिक मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं। अब इसमें कौन कौन से वेज हैं, जैसे कि हम क्या कर सकते हैं कि नेचुरल पार्थेनोकार्पिक वे में भी जेनेटिक मैनिपुलेशन कर सकते हैं। कैसे? बाय यूजिंग सम ग्रोथ रेगुलेटर्स को, कुछ फाइटो हार्मोन को हम यूज कर सकते हैं जो कि रोल प्ले करते हैं आपका पार्थेनोकार्पी। फॉर एग्जांपल आपके ऑक्सिन्स हैं, साइटोकाइनिन्स हैं एंड जिब्रेलिक एसिड्स हैं, राइट। जिसको कि हम यूज करें इन फाइटो हार्मोन्स को ओवरी में स्प्रे करें तो आप पार्थेनोकार्पी फ्रूट्स गेट मतलब obtain कर सकते हैं, राइट। तो elevating the levels of these endogenous phytohormones or enhancing the response of ovaries and ovules to auxins and gibberellic acids मीन्स अगर हम इन फाइटोहार्मोन्स का कंसंट्रेशन बढ़ा दें, ऑक्सीन्स हो गए, आपके जिब्रेलिक एसिड्स हो गए ओवरी को, ठीक है, तो आप पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स हमें मिल सकते हैं, राइट। नेक्स्ट फिर उन्होंने आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग से, आप जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू भी आप पार्थेनोकार्पी फ्रूट्स ऑब्टेन कर सकते हैं, राइट। वी कैन इंड्यूस द पार्थेनोकार्पी बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग एज वेल, राइट। तो उसका एक फिनोमेनन जैसे कि आरएनए, जीन साइलेंसिंग, ठीक है, आरएनए इंटरफेरेंस, ओके। तो जीन साइलेंस करके कोई ऐसा जीन होगा जो कि आपका हम उसको साइलेंस करके या कई बार इसको नॉकआउट करके वी कैन इंड्यूस पार्थेनोकार्पी। अब इसमें एग्जांपल देखते हैं। एक है आपका SLTPS, ठीक है। SLTPS जो जीन है वो पार्टिसिपेट करता है ऑक्सिन सिग्नलिंग पाथवे में बाय इंटरेक्टिंग विद ऑक्सिन और इंडोल एसिटिक एसिड इन टोमेटो। तो जो ये जीन है आपका SLTPS जो है, ये क्या करते हैं ऑक्सिन सिग्नलिंग पाथवे में रोल प्ले करते हैं। कैसे? ये इंटरेक्ट करते हैं ऑक्सिन या इंडोल एसिटिक एसिड के साथ टोमेटो में, राइट। ये जो जीन है टोमेटो में ऑक्सिन और इंडोल एसिटिक एसिड के साथ इंटरेक्ट करता है और आपका ऑक्सिन सिग्नलिंग पाथवे में रोल प्ले करता है, राइट। और जब हम इस जीन को अगर हम डाउन रेगुलेट कर रहे हैं, मींस डाउन रेगुलेशन ऑफ दिस SLTPL1, जब हम इस जीन को अगर हम साइलेंस कर दें, दैट रिजल्टेड इन फैकल्टेटिव पार्थेनोकार्पी इन टोमेटो, राइट। इसका मतलब द साइलेंसिंग ऑफ दिस जीन SLTPL1 जीन दैट इंड्यूसेस फैकल्टेटिव पार्थेनोकार्पी इन टोमेटो। इट मींस कि हम जीन साइलेंस करके भी हम पार्थेनोकार्पी को इंड्यूस कर सकते हैं। तो RNAi भी एक तरीका हो गया। दूसरा वे है हमारे पास क्रिस्पर का, राइट। क्रिस्पर Cas9 सिस्टम जो जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी है, इसके बारे में हमने अपने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था जब हम वर्ल्ड्स फर्स्ट जीनोम एडिटेड टोमेटो के बारे में बात कर रहे थे। तो क्रिस्पर Cas9 सिस्टम भी है जिसमें कि हम क्रिस्पर Cas9 सिस्टम का यूज करके आप पार्थेनोकार्पिक फ्रूट डेवलप कर सकते हैं। इसमें क्या हुआ कि क्रिस्पर Cas9 सिस्टम दैट हैज बीन यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पार्थेनोकार्पिक टोमेटो प्लांट्स वेयर डिसरप्शन ऑफ द टोमेटो IAA9 gene, right, in both microtome and the commercial cultivar Elsa क्रैक में क्या हुआ कि जो जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी है इसको यूज किया गया है किस चीज के लिए? पार्थेनोकार्पिक टोमेटो प्लांट्स बनाने के लिए। कैसे? वेयर डिसरप्शन ऑफ, एक्चुअली किया गया था जो टोमेटो का इंडोल एसिटिक एसिड है, ठीक है, तो IAA9 जीन है, तो इसको हम कह सकते हैं SLIAA9, SL भी सोलेनम लाइकोपर्सिकम IAA9 जीन। तो इसको जब हमने डिसरप्ट किया, कैसे? क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी के द्वारा, जीनोम एडिटिंग टेक्निक के द्वारा जब हमने इस जीन को डिसरप्ट किया, कौन से कल्टीवार्स में? एक तो माइक्रोटोम में और दूसरा एक कमर्शियल कल्टीवार लिया गया एल्सा क्रैक में, ठीक है। तो जब इसको डिसरप्ट किया हमने, इनके एक्सप्रेशन, जीन के एक्सप्रेशन को हमने एडिट किया बाय यूजिंग योर क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी, तो वी गेट पार्थेनोकार्पिक टोमेटो प्लांट्स, राइट। टोमेटो प्लांट्स विथ SLIAA9 gene knocked out by CRISPR-Cas9 system exhibited simple leaves instead of wild-type compound leaves, and fruit development was triggered before fertilization, giving rise to parthenocarpy. तो टोमेटो प्लांट्स जिनमें कि ये SLIAA9 जीन जो है इसको नॉकआउट कर दिया गया बाय यूजिंग योर जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी, उसमें क्या हुआ कि सिंपल लीव्स प्रोड्यूस हुए इंस्टेड ऑफ कंपाउंड लीव्स, और जो फ्रूट डेवलपमेंट हुई थी वो फर्टिलाइजेशन से पहले ही स्टार्ट हो गई, एंड जिससे कि आपका पार्थेनोकार्पिक फ्रूट जो है वो प्रोड्यूस हुए, राइट। तो दिस इज अनदर टेक्निक टू गेट द पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। एक तो हो गया हमारा नेचुरली बाय यूजिंग योर फाइटोहार्मोन्स, देन हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमारे पास जीन साइलेंसिंग टेक्निक आ गई, RNA इंटरफेरेंस, देन जीनोम एडिटिंग टेक्निक्स के द्वारा भी मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है कि हाउ जीनोम एडिटिंग टेक्निक्स के द्वारा हम कैसे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स प्राप्त कर सकते हैं, राइट। तो उसका भी एग्जांपल मैंने आपको दे दी कि कौन सा जीन जो है वो नॉकआउट किया गया बाय यूजिंग क्रिस्पर Cas9 सिस्टम, राइट।
अब हम बात करते हैं कि पार्थेनोकार्पिक म्यूटेंट्स कौन कौन से हैं टोमेटो में। तो कौन कौन से डिफरेंट पार्थेनोकार्पिक म्यूटेंट्स जो रिपोर्ट किए गए हैं टोमेटो में, तो हम देख सकते हैं जैसे कि पैट, पैट 2, पैट 3 एंड 4, देन प्रोसेरा, एंटायर, ओशिया, ALQ, HWS, SLG, स्लैग, I6 एंड पैट के एंड हाइड्रा। तो ये सभी क्या है, पार्थेनोकार्पिक म्यूटेंट्स हैं टोमेटो में। तो ये सभी म्यूटेंट्स जो पार्थेनोकार्पिक म्यूटेंट्स हैं रिपोर्ट किए गए हैं टोमेटो में। इसमें अगर हम बात करें नेचुरल सोर्सेज ऑफ पार्थेनोकार्पी, तो ये जो म्यूटेंट है इनके सोर्स क्या है, जैसे कि अगर हम बात करें पैट, जो पैट पार्थेनोकार्पिक म्यूटेंट है वो किसमें फाइंड आउट किया गया है, सोरेसी एंड मोंटफेवर्ट 191 कल्टीवार में, राइट। दूसरी बात है पैट 2 की, तो पैट 2 जीन का सोर्स क्या है, सेवेरेनियन, जो कि एक रशियन कल्टीवार है, ठीक है, सेवेरेनियन, ठीक है। तो पैट 2 का सोर्स हो गया सेवेरेनियन। देन पैट 3 एंड पैट 4 का सोर्स क्या है, जो कि एक जर्मन लाइन है RP75/59, जो कि एक जर्मन लाइन है, पैट 3 और पैट 4 का सोर्स है। देन पैट 4.1 एंड पैट 5.1 का सोर्स क्या है, IL5-1 लाइन है। पैट 4.2 और पैट 9.1 का सोर्स क्या है, IVT लाइन 1 है। देन पैट के इसका सोर्स क्या है, MPK1 कल्टीवार है, राइट। तो ये जितने भी पार्थेनोकार्पिक म्यूटेंट्स हैं इसमें जो सेवेरेनियन है, पैट 2 जिसका सोर्स है, ठीक है, मतलब जिसका सोर्स क्या है, पैट 2 है, तो पैट 2 जीन का सोर्स क्या है, सेवेरेनियन है। इन सभी में जो पैट 2 जीन है, ठीक है, दैट प्रोड्यूसेस फ्रूट्स एट हाई एंड लो टेम्परेचर्स एंड फ्रूट्स आर नॉट पफी। तो एक तरह से हम कह सकते हैं पैट 2 जो है बहुत पॉपुलर है, जो पार्थेनोकार्पिक म्यूटेंट्स है हमारे टोमेटो में। पैट 2 का सोर्स क्या है, सेवेरेनियन। अब पैट 2 की विशेष बात यह है कि ये प्रोड्यूस करता है फ्रूट्स, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स हाई टेम्परेचर कंडीशन पे भी और लो टेम्परेचर कंडीशंस पे भी, और फ्रूट जो होते हैं इसके पफी भी नहीं होते हैं। अगर हम पैट म्यूटेंट की बात करें, जो कि एक पार्थेनोकार्पिक म्यूटेंट है टोमेटो में, तो पैट म्यूटेंट के क्या फेनोटाइप होते हैं, एक तो ये कि इसमें अर्ली राइपनिंग इंड्यूस करता है ये, और दूसरा हाई फ्रूट सेट होता है इसमें, एंड फ्रूट क्वालिटी भी इसमें अच्छी होती है। और अगर इसके प्लियोट्रोपिक इफेक्ट देखें पैट म्यूटेंट के, तो पैट फ्लावर्स दे हैव एब्रेंटली डेवलपिंग एंड्रोशिया, एक तो एब्रेंट एंथर डेवलपमेंट होती है, राइट, एंड रिड्यूस्ड मेल एंड फीमेल फर्टिलिटी, और मेल और फीमेल फर्टिलिटी को भी, उसकी जो रिप्रोडक्टिव एबिलिटी है उसको भी ये रिड्यूस करता है। अगर हम बात करें पैट 2 की, तो पैट 2 जो है वो एक रिसेसिव म्यूटेशन है जो कि फैकल्टेटिव पार्थेनोकार्पिक फ्रूट डेवलप करती है टोमेटो में। देन पैट 3 एंड पैट 4, पैट 3 और पैट 4 जो है दीज आर द पार्थेनोकार्पिक म्यूटेंट्स, और ये जो पार्थेनोकार्पिक एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है पैट 3 और पैट 4 की, ठीक है, तो पार्थेनोकार्पिक एबिलिटी of PAT 3 and PAT 4 ovaries is the result of higher content of active gibberellic acids in the absence of pollination or fertilization। तो जो पार्थेनोकार्पिक एबिलिटी है पैट 3 और पैट 4 की, वो मेनली किस वजह से है, वो है ड्यू टू हाई कंटेंट ऑफ जिबरेलिक एसिड इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। देन एक है आपका पैट के म्यूटेंट, तो ये जो पार्थेनोकार्पिक टोमेटो कल्टीवार है एक MPK1, तो इसमें जो पैट के म्यूटेंट जो आइडेंटिफाई किया गया, राइट। तो MPK1 जो एक पार्थेनोकार्पिक टोमेटो कल्टीवार है जिसमें कि स्टेबल पार्थेनोकार्पी जो ट्रेट है वो स्टेबल है। अब पार्थेनोकार्पी जो है MPK1 की, डेट इज कंट्रोल्ड बाय ए नोवल पार्थेनोकार्पिक जीन, कौन सा, पैट के, विच इज लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम 1 पे। तो पैट के का सोर्स क्या है, MPK1, और पैट के जो है वो कौन से क्रोमोसोम के ऊपर है, क्रोमोसोम 1 के ऊपर है, राइट। नेक्स्ट इज टोमेटो हाइड्रा म्यूटेंट। अब टोमेटो में एक हाइड्रा म्यूटेंट भी है जो भी एक पार्थेनोकार्पिक म्यूटेंट है। तो ये जो हाइड्रा म्यूटेंट है ये भी सीडलेस फ्रूट्स जो है प्रोड्यूस करता है, राइट। और ये सीडलेस फ्रूट जो होते हैं प्रोडक्शन इन द हाइड्रा प्लांट्स दैट इज लिंक्ड टू द एब्सेंस ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल स्पोरोसाइट डेवलपमेंट। तो एक्चुअली क्या होता है कि इसमें दोनों मेल और फीमेल स्पोरोसाइट जो होते हैं वो डेवलप ही नहीं होते हैं इस हाइड्रा म्यूटेंट में। स्पोरोसाइट मींस जो डिप्लॉइड सेल्स होते हैं जो कि मियोसिस के बाद आपको 4 सेल्स में, 4 हैप्लॉइड सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं, जिसको कि हम आप स्पोरोजेनेसिस भी कहते हैं, राइट। तो होता क्या हाइड्रा म्यूटेंट में कि आपके जो मेल एंड फीमेल स्पोरोसाइट ही नहीं बनते हैं, राइट। तो दैट इज योर टोमेटो हाइड्रा म्यूटेंट। तो ये सभी जो है डिफरेंट आपके टोमेटो म्यूटेंट्स हैं, पार्थेनोकार्पिक म्यूटेंट्स हैं, राइट। तो ये सभी हो गए आपके डिफरेंट पार्थेनोकार्पिक म्यूटेंट और उसके आपके सोर्स भी हो गए, राइट। सो नेक्स्ट इज मैपिंग ऑफ पार्थेनोकार्पिक म्यूटेंट्स। अब एक तो हमने बात कर ली कि जो क्रोमोसोम 1 के ऊपर है आपका पैट के म्यूटेंट, राइट। देन पार्थेनोकार्पिक पैट जीन ये कहाँ पे ऊपर है, जो कि एक रिसेसिव म्यूटेशन है विच कन्फर पार्थेनोकार्पी इन टोमेटो
and which is the capability of a plant to set the seedless fruits in the sense of pollination and fertilization, right? पैट म्यूटेंट पार्थेनोकार्पिक म्यूटेंट है टोमेटो का। अब इसके मैप करने के लिए कौन सी पॉपुलेशन यूज की गई थी? लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम आपका टोमेटो, उसको क्रॉस किया गया आपको लाइकोपर्सिकम पेनिली के साथ, ठीक है। और ये जो पैट लोकस है उसके बाद इसको कहाँ पे मैप किया गया? ये इट वाज मैप्ड ऑन क्रोमोसोम 3 के ऊपर। पैट के कहाँ पे था? क्रोमोसोम 1 के ऊपर था। पैट कहाँ पे है? क्रोमोसोम 3 के ऊपर है, राइट। देन पार्थेनोकार्पी अगर हम बात करें पैट के की, जिससे हम बात कर रहे थे कौन से क्रोमोसोम के था, वो हमने डिस्कस कर लिया कि पैट के जो है डेट इज लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम 1, राइट। एंड जब हमने होल जीनोम रीसीक्वेंसिंग किया एंड जीनोम सीक्वेंस एनालिसिस किया एमपीके-1 कल्टीवार का, जो कि सोर्स था किस चीज का? पैट के का, तो उससे हमें ये पता चला कि जो पैट के है डेट इज एक्चुअली SLAGL6। तो इसका कैंडिडेट जीन कौन सा है? SLAGL6 जो है इसका कैंडिडेट जीन है। और इसकी जब हम डाउन रेगुलेट करेंगे इस जीन को इन द एमपीके-1 दैट कॉजेज पार्थेनोकार्पी एंड लो सीड सेट, राइट। तो एमपीके-1 में जो पार्थेनोकार्पी दैट इज मेनली ड्यू टू हम बोल सकते हैं डाउन रेगुलेशन ऑफ SLAGL6 की वजह से है, राइट। देन नेक्स्ट है पैट 2। अब पैट 2 कहाँ पे लोकेटेड है? तो पैट 2 जो है, जो कि एक पार्थेनोकार्पिक म्यूटेंट है टोमेटो का, विच इज कॉज्ड ड्यू टू रिसेसिव म्यूटेशन है एंड एट ए सिंगल लोकस ऑन द क्रोमोसोम 4। तो पैट 2 किसके ऊपर है? क्रोमोसोम 4 के ऊपर है। पैट के क्रोमोसोम 1 के ऊपर था, पैट 2 क्रोमोसोम 4 के ऊपर है, और पैट किसके ऊपर था? क्रोमोसोम 3 के ऊपर था, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली शेयर करें, सब्सक्राइब करें। स्टे ट्यून्ड विद शिनचिया ब्रेनरी। जय हिंद।